नमस्ते, बीएल रिकैप हब में आपका स्वागत है। आज हम 2017 की फिल्म डायनो किंग जर्नी टू फायर माउंटेन की कहानी का रिकैप करेंगे। पहाड़ों से घिरी एक घाटी में टार्बोसॉरस का एक छोटा सा परिवार रहता है। जूनियर अभी भी बच्चा है और शिकार करना सीख रहा है। भागते भागते लेकिन एक दिन उसका शिकार ही उसका पीछा करने लगता है। वह ठोकर खाकर गिर जाता है। अगर उसके पिता स्पेकल्स समय पर नहीं आते तो उसका अंत वहीं हो जाता। दुश्मन को हराने के बाद स्पेकल्स अपने बेटे को डांटता है और कहता है कि वह परिवार के लिए शर्म की बात है। वह जूनियर को मजबूत बनाना चाहता है ताकि वह उन जमीनों का राजा बन सके जिन्हें उसने खुद जीता है। थोड़ी देर बाद वे नदी किनारे पानी पी रहे प्रोटोसेराटॉप्स को देखते हैं और शिकार की तैयारी करते हैं। स्पेकल्स हमला करता है और जूनियर को घेरने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही शिकार उसके पास आता है जूनियर डर जाता है और पानी में गिर जाता है। घबराकर वह मदद के लिए चिल्लाता है। स्पेकल्स उसे बचाने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है। जूनियर बस खड़ा हो सकता था। निराश होकर स्पेकल्स वहाँ से चला जाता है और जूनियर छिप जाता है। जूनियर दुखी है कि वह अपने पिता को खुश नहीं कर पा रहा। उसे अपनी माँ की याद आती है। जब वह छोटा था वह समुद्र में बह गया था और डूबने लगा था। उसकी माँ ने उसे बचाया लेकिन खुद अपनी जान गंवा दी। तब से जूनियर उसे हर दिन याद करता है और स्पेकल्स भी। स्पेकल्स अपने बेटे को ढूंढने निकलता है और तभी आसमान से एक उल्का पिंड गिरता है। जूनियर डर जाता है। स्पेकल्स कहता है कि उन्हें जल्द ही नई जगह ढूंढनी होगी। जूनियर चाहता है कि वह हमेशा यहीं रहे, लेकिन स्पेकल्स समझाता है कि सुरक्षित रहना ही सब कुछ नहीं होता। वह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अगली सुबह जूनियर अपने पिता को गर्व महसूस कराने का फैसला करता है। वह एक शिकार पर हमला करता है, लेकिन वह बच निकलता है। तभी रैप्टर्स का झुंड आ जाता है और जूनियर को पकड़ लेता है। जूनियर मदद के लिए चिल्लाता है और स्पेकल्स दौड़ता है, लेकिन रैप्टर्स तेज होते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। पुल पर दो रैप्टर्स स्पेकल्स पर हमला करते हैं और वह नदी में गिर जाता है। होश में आने के बाद वह अपने बेटे को ढूंढने निकलता है, लेकिन बारिश के कारण सारे निशान मिट जाते हैं। उधर जूनियर होश में आता है और खुद को चट्टानों से घिरी एक जगह में पाता है। गुफाओं से डरावनी आंखें उसे घूर रही होती हैं। तभी कई बच्चे उसे घेर लेते हैं। स्लैश उसे डराने आता है, लेकिन ब्लू उसकी रक्षा करती है और उसे बचा लेती है। तभी ब्लेड आता है और सबको लड़ाई रोकने को कहता है। उसी समय रैप्टर्स आ जाते हैं और सारे बच्चे भाग जाते हैं। ब्लू जूनियर को छिपने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। सिर्फ ब्लेड और स्लैश छिप पाते हैं। रैप्टर्स कुछ बच्चों को चुनते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ब्लू बताती है कि जो भी उनके साथ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इधर स्पेकल्स रेगिस्तान में अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। प्यास से वह बेहोश हो जाता है। तभी साई वहां आता है। साई को ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। वह स्पेकल्स को दुश्मन समझकर उस पर हमला करता है, लेकिन गिर जाता है। उसे लगता है कि अब वह मर जाएगा, लेकिन स्पेकल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। साई बताता है कि उसने उसकी दोस्त डेजी को अगवा कर लिया था। साई और डेजी बचपन में मिले थे, तब से वे कभी अलग नहीं हुए। लेकिन एक दिन रैप्टर्स का एक झुंड उसे उठाकर ले गया और फिर उसने उसे कभी नहीं देखा। अब जब वह स्पेकल्स के बहुत करीब होता है तो साई को समझ आता है कि उसकी गंध उन्हीं डायनासोरों जैसी है जिन्होंने उसके दोस्त को उठाया था, लेकिन वह उस झुंड का हिस्सा नहीं था जिसने डेजी को पकड़ा था। यह सुनकर टार्बोसॉरस को एहसास होता है कि साई उसी रैप्टर्स के झुंड की बात कर रहा है जो उसके बेटे को ले गया था। वह उससे उन्हें ढूंढने में मदद मांगता है। इस तरह एंकिलोसॉरस अपने दोस्त का बदला ले पाएगा। किसी तरह वह उस खतरनाक जगह पर अपना पहला दिन गुजार लेता है। जूनियर छिपने के लिए एक गुफा ढूंढता है, लेकिन कोई भी उस नए आए हुए को अपने साथ रहने नहीं देता। फिर उसे एक गुफा दिखती है जो खाली है और पूरी गंदगी से भरी हुई है। वहाँ सिर्फ डस्टी रहता है और जिंदा रहने के लिए यही तरीका अपनाता है, क्योंकि रैप्टर्स कभी भी इतनी गंदी जगह पर शिकार ढूंढने नहीं आते। जब ब्लू वहाँ आती है तो छोटा ट्राइसेरेटॉप्स छिप जाता है। वह पूछती है कि जूनियर इस कचरे के ढेर के पास क्या कर रहा है, तो वह कहता है कि उसे बस छिपना है जब तक उसके पिता उसे लेने नहीं आ जाते। आग के पहाड़ के रास्ते में स्पेकल्स और साई एक गहरी खाई में उतरते हैं। अचानक एंकाइलोसॉरस पर एक विशाल बिच्छू हमला कर देता है और अपनी जहरीली पूंछ से उसे डंक मारता है, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद कांटेदार कवच की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन टार्बोसॉरस के साथ ऐसा नहीं होता। वह लगभग खाई पार
कर चुका होता है जब उसे अपने दोस्त की चीख सुनाई देती है और वह उसे बचाने के लिए वापस लौट आता है। एक बिच्छू को मारने के बाद वे घाटी से भागते हैं, लेकिन आखिर में दुश्मनों से घिर जाते हैं। उन राक्षसों से लड़ते हुए स्पेकल्स के पैर में डंक लग जाता है। जख्मी होने के बाद भी वह अपने दुश्मन का पीछा करता है। वह अपने मजबूत दांतों से बिच्छू का पैर तोड़ देता है और उसे मार गिराता है। आखिरकार वे वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन स्पेकल्स अपने पैर के जख्म की वजह से गिर पड़ता है। वह मुश्किल से चल पा रहा होता है। हर मिनट के साथ जहर उसके शरीर में फैलता जाता है, लेकिन वह अपने बेटे को बचाने का मिशन छोड़ने को तैयार नहीं होता। साई उसे कहता है कि रुक जाए और आराम करे, लेकिन उसे लगता है कि इससे वह और धीमा हो जाएगा। दोनों बिना पानी और खाने के चलते रहते हैं। तभी अचानक स्पेकल्स लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसी समय जमीन की रेत धंस जाती है और दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरने की वजह से साई बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे एक राक्षस के आने की गंध महसूस होती है। वह जीव उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन स्पेकल्स उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। लड़ाई के दौरान वह बड़ा जीव गिर जाता है और फैंग पूछता है कि उस पर हमला क्यों किया गया। उसने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जहर का असर खत्म किया और स्पेकल्स की जान बचाई। क्योंकि वह बहुत कमजोर था, फैंग उसे साई के खाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन स्पेकल्स कहता है कि एंकिलोसॉरस उसका दोस्त है और फैंग उसे छोड़ देने का फैसला करता है। फिर वह उससे कहता है कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रही है, जिसे 2 हफ्ते पहले जेल में रैप्टर्स उठा ले गए थे। रैप्टर्स बच्चों को खाना बांटते हैं, क्योंकि जब उन्हें खाए जाने की बारी आएगी तो उन्हें सेहतमंद होना जरूरी है। डस्टी उन सब में सबसे कमजोर है और उसका खाना एक टेरोसॉर चुरा ले जाता है, जो हर दिन वहां खाने की तलाश में आता है। कमजोर और भूखी ट्राइसेराटॉप्स अपनी बदबूदार गुफा में लौटती है और उसे हैरानी होती है जब जूनियर वहां आता है। वह अपने दोस्त के लिए खाना लाया था और वे दोनों साथ मिलकर खाना खा पाते हैं। फिर ब्लू भी उनके साथ शामिल हो जाती है और वे सब कचरे के ढेर के पास बैठकर उस खाने का मजा लेते हैं। खाने के बाद ब्लू अपने नए दोस्तों को अपनी पूंछ से पत्थर फेंकना सिखाती है, ताकि वे अपने दुश्मनों पर हमला कर सकें। डस्टी पहली कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। जूनियर उसके तुरंत बाद कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी पूंछ एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है। अचानक रैप्टर्स में से एक उनके पास आता है और डस्टी को अपने पीछे आने का हुक्म देता है। ब्लू अपनी दोस्त को ले जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेड उसे पीछे खींच लेता है, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उस रात जूनियर को वह दिन सपने में आता है जब वह डूब रहा था और अपनी माँ से मदद के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि अपने सपने में वह डस्टी को देखता है और वह अपने दोस्त से मदद के लिए चिल्ला रही होती है। अगले दिन जब डे सांगा खाना चुराने आता है तो जूनियर उसे पकड़ लेता है और जानकारी के बदले उसे अपना सारा खाना देने का वादा करता है। वह जानवर उन्हें बताता है कि उन चट्टानों के पीछे आग का पहाड़ है और उसके अंदर एक शैतानी जानवर अभी अभी जागा है। अभी तो वह जानवर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जैसे जैसे आग तेज होगी वैसे वैसे वह जानवर भी और ताकतवर होता जाएगा। रैप्टर्स तो बस नौकर हैं जो उस राक्षस के 3 बच्चों के लिए खाना लाते हैं। वे बच्चे भी उतने ही भयानक दिखते हैं जितना कि वह राक्षस। ये सुनकर जूनियर को इस बात का पछतावा होता है कि वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाया और वह बाकी लोगों के साथ मिलकर भागने का एक प्लान बनाने में जुट जाता है। स्लैश रैप्टर्स का सामना करके भागने से डरता है और जब उसे कायर कहा जाता है तो वह जूनियर पर हमला करने की धमकी देता है। हालांकि ब्लेड उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और उसे जूनियर को अकेला छोड़ने का हुक्म देता है। रेगिस्तान के बीचों बीच कई घंटों तक चलने के बाद आखिरकार उन तीनों को एक झील मिल जाती है और वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपनी ताकत फिर से हासिल करते हैं। पानी पीते समय वे ब्रैकियोसोरस के एक परिवार को देखते हैं जिन पर हमला हो रहा है। कार्नोटोरस का एक बड़ा झुंड उनके अंडे चुरा रहा है। उन माओं की बेबस चीखें सुनकर फैंग उनकी मदद करने का फैसला करती है और उन शिकारियों पर हमला कर देती है। अंडा वापस लाने के बाद स्पेकल्स उसे उस बेचारी माँ को लौटा देता है, जो बहुत शुक्रगुजार महसूस करती है। फिर
कार्नोटोरस फैंग को घेर लेते हैं और उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन स्पेकल्स ठीक समय पर आकर अपनी दोस्त को बचाता है और उन डायनासोरों को भगा देता है। साई भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है और अपनी ताकतवर पूंछ का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें एहसास होता है कि वे गिनती में कम पड़ रहे हैं, कार्नोटोरस भागने का फैसला करते हैं और तीनों मिलकर ब्रैकियोसोरस के बच्चे के जन्म को देख पाते हैं। कुछ मिनट